Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. Verbal is a game changer as far as जमनालाल बजाज is concerned. So भाई अगर आपको बजाज जाना ही जाना है कि सर मेरे को बजाज जाना है, मुझे 99.506070 अगर कैटेगरी का बच्चा है, ओपन का बच्चा है तो भाई 99.94 तक मुझे जाना है, तो बच्चा याद रखना वर्बल इज अ गेम चेंजर. आप वर्बल को नहीं इग्नोर कर सकते हो. आप फिलहाल जो मॉक्स भी जो लगा रहे हो अभी फिलहाल आपका जो स्कोर डाउन हो रहा है या फिर आपका जो एक रिस्पेक्टेड मेरे ख्याल से 140 145 जो नहीं आता है वो किस लिए नहीं आता है, बिकॉज आपका वर्बल थोड़ा बहुत वहां पे ठुका हुआ है. राइट, अब वर्बल में आपको क्या क्या करना है, मैं इजी लेवल से डिफिकल्ट लेवल पे चलता हूँ. सबसे पहली चीज है आपको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. अब ग्रामर में क्या क्या आता है यार, सिंपल सी बात है. ग्रामर में तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, तुम्हारा टेंसेज आता है, तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है. ऐसा कुछ भी नहीं आता भाई मेरे जो तुमने 10th स्टैंडर्ड तक ना पढ़ा हो. देर इज नो हाई लेवल ग्रामर इन CET. एब्सोल्युटली एकदम फुद्दू सा ग्रामर ये लोग पूछते हैं, उसमें भी हमारी कन्फ्यूजन हो जाती है. और जहाँ तक सवाल है सेंटेंस करेक्शन का या फिर फिल इन द ब्लैंक्स का या फिर सेंटेंस का अरेंजमेंट का, गाइज हजार क्वेश्चंस, 2,000 क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें मत करो यार. बहुत बेसिक लेवल पे ग्रामर आता है, बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे ग्रामर आता है. फॉर एग्जाम्पल आई डिड गूगल्ड, राइट, ये ऐसा कुछ बच्चे कहते हैं, ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं, आई डिड गूगल्ड. सिंपल रूल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. राइट, सो डिड के बाद आपका ऑलवेज जो होगा आपका क्रियापद होगा, आपका जो वर्ब होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में होता है. सो आई डिड गूगल्ड इज अ रॉन्ग थिंग. आई डिड रोट, आई डिड राइट आता है. राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ही स्पीक वेरी वेल, ही स्पीक्स, राइट, बिकॉज ये थर्ड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट है. राइट, सो यहाँ पे जो भी तुम्हारा क्रियापद होता है, जो भी तुम्हारा वर्ब होता है, उसको एस लगता ही लगता है. सो दीज आर वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको CET के वर्बल में एक्चुअली आती है. फिर कुछ चीज़ें होती है पंक्चुएशन, जैसे हम बात करते हैं पजेसिव नाउन के बारे में. सो इट्स का मतलब क्या है कि यार ये किसी को बिलोंग करता है या फिर इट इज़, अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो. राइट, सो ये जो चीज़ें होती है ना ये बड़ी बेसिक लेवल पे होती है. इसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि सर कि मेरा वर्बल बहुत बेकार है. नो, बिल्कुल भी नहीं. अब होता कैसे ना, बहुत बारी जब आप मॉक्स लगाते हो, जो भी मॉक्स अपने करे है ना, और वो मॉक्स में आपका जो भी ग्रामर है फिर सेंटेंस करेक्शन वगैरह अगर आपका गलत गया होगा, मैं कहूँगा यार प्लीज़ 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 उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें भी अच्छी खासी लर्निंग आपकी हो सकती है. फिर हम बात करेंगे क्लोज टेक्स्ट के बारे में. अब क्लोज टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस इज नथिंग बट आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, अच्छा सा प्यारा सा पैराग्राफ. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने को बोला जाता है. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलत करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें लगता है कि ये वोकैबलरी का खेल है, बट ये वोकैबलरी का खेल नहीं है. ये है इंग्लिश यूसेज के बारे में. इंग्लिश यूसेज का मतलब क्या होता है, आपका जो वर्ड आता है वो फिल इन द ब्लैंक में, वो डिक्शनरी मीनिंग नहीं आना चाहिए. तो आपके सेंटेंस में क्या लिखा है, ये वाला सेंटेंस अगर ये वर्ड जोड़ता है तो यार दो सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है ये जान के आपको वो वर्ड वहाँ से यूज़ करना है. बिकॉज अगर आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे ये सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम्स ही होने वाले हैं. राइट, ये कुछ अलग अलग वर्ड्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है. ये वाली चीज़ें मैंने डैशबोर्ड में अपलोड करी है, जाके एक बारी प्लीज़ 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 देख लेना. ये शुड बी फाइन. यहाँ पे मैंने शॉर्टकट्स और स्ट्रैटेजीज भी बताई है. ग्रामर के 12 वीडियोस दिए हैं, इसको कर लेना, लाइफ विल बी रियली गुड. इसके बाहर नहीं आता है, पिछले 3 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है. राइट, आगे चलेंगे. दूसरी चीज़ जो है वो है तुम्हारी पैराजम्बल. पैराजम्बल इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट. और मुझे लगता है CET का पैराजम्बल सबसे इजी होता है, बिकॉज आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन आता है विच इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज़ द सेकंड सेंटेंस, विच इज़ द थर्ड सेंटेंस. मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे कैट वगैरह में अगर आपका पैराजम्बल आता है तो पूरा का पूरा आता है, नहीं तो आपको नहीं आता. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. एटलीस्ट अगर हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, हम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो गाइज, अगर आपको जमनालाल बजाज क्रैक करना है, अगर आपको CET में 99.9095 लाना है, आपके लिए वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टंट. अब कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं अरे वर्बल कशाला करायचं, वर्बल न करता पण जमनालाल बजाजला जाता येतं. बेटा आंसर इज घंटा. नहीं जा सकते तुम JB अगर आप वर्बल नहीं करते हो तो. वेरी सिंपल. मैं देखता हूँ कुछ बच्चे कहते हैं मैं वर्बल करके सिडनम गया. बेटा तू गधा है, क्योंकि अगर तू वर्बल करता तो तू जमनालाल बजाज चले जाता. तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, बिकॉज सिडनम का जो एवरेज है पैकेज है या फिर सिडनम का जो हाईएस्ट है वो JB का एवरेज है, रादर उससे कई गुना ज़्यादा है. तो ये समझो आप कि कहाँ पे पब्लिक गलत जाती है. और वर्बल में बहुत ज़्यादा बच्चों की फटती है बेसिकली. अब ऑलवेज कैसे होता है ना, वर्बल वर्सेस क्या होता है, पजल होता है. बिकॉज अगर मैं बात करूँ बहुत सारे इंजीनियर जो होते हैं वो वर्बल में थोड़े से बेचारे कच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादा पजल
पजल्स की तरफ भागते हैं बिकॉज उनको पता है कि हम पजल्स कर सकते हैं. बट पजल्स यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है. पजल्स में तेरी एक्यूरेसी बिल्ड होगी कि नहीं होगी तुझे नहीं पता, बट तुझे वोकैबुलरी पता है, तुझे ग्रामर्स के रूल पता है, तुझे पैराजम्बल के रूल पता है, तुझे क्लोज टेस्ट वर्बल यहाँ पे तूने करा है, तो यहाँ पे तेरी एक्यूरेसी शॉर्ट है मेरे भाई. तो यहाँ पे तेरा स्कोर एनीवे बढ़ने वाला है. तो जिनको नहीं आता ना वो इसके बारे में ना बिचिंग करेंगे, अरे नहीं है कुछ फायदा नहीं करके. ये गलत है. आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल स्टूडेंट in my entire life till today who has made it to Jamnalal Bajaj without scoring very well in verbal ability, reading comprehension. तो ये तो तुमको करना ही पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट बिकॉज इसका वेटेज बहुत ज्यादा आता है. 50 मार्क्स का इसका वेटेज आता है विच इज नथिंग बट 1/4. अब बेटा 1/4 पेपर छोड़ के अगर तू बजाज जाएगा इसका मतलब तू 150 क्वेश्चन मारेगा विथ रिस्पेक्ट टू 100% एक्यूरेसी. समझा? वो थोड़ा सा यार पॉसिबल नहीं है. ये चीज़ें समझ लो, ठीक है. इसके बाद हम चलेंगे पैरा समरी के ऊपर. हाँ, पैरा समरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी जरूरी है, यहाँ पे स्कोर बनेगा. फिर आगे चलेंगे, आपका दूसरा चीज़ होता है पैरा कंप्लीशन. यहाँ पे भी आपका स्कोर बनना चाहिए. अब बात करेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के बारे में. देखो यहाँ पे ना मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी लेवल है बिकॉज दिस इज समथिंग वी कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट. तो मेरे ख्याल से जो भी टाइम आपके पास बचा है इसका लोड आपको नहीं लेना है. यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग. तुमको जितना वोकैबुलरी आता है उतना तुम वोकैबुलरी लगाओ, उसमें कोई लोड नहीं है. और एक बात बता, जो भी बच्चा 99.98 या फिर 99.97 लगाता है ना सीईटी में, मैं लिख के देता हूँ 30 का जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इनके शॉर्ट तुक्का होते हैं. लिख लो मेरे से, लिख लो मेरे से. 30 क्वेश्चन बेयर मिनिमम, 25 से 30 क्वेश्चन इवन टॉपर ना तुक्का मारते हैं. ठीक है, तो तेरा जो वोकैबुलरी है तो यू कैन एक्चुअली पुट दैट वोकैबुलरी इन द तुक्का वाला जोन. मैं अस्यूम करता हूँ कि तुझे अगर वोकैबुलरी नहीं आता बेटा तो बाकी कई जगह पे मार्क्स निकालेगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज अगर तेरा एक एरिया वीक है तो तेरा दूसरा भी एरिया स्ट्रांग होगा. फाइन. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ चलो ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा लोड नहीं लूँगा. जितना मुझे आता है उतना मुझे आता है. मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है कि सर मुझे वोकैबुलरी नहीं आता, बच्चे टेंशन में सर मुझे वोकैबुलरी नहीं आता. यार सिंपल सी बात है, तू बता जो चीज़ तेरे बस में नहीं है, राइट? इट इज़ एन ओशियन. अगर मैं बात करूँ, कैन यू कंट्रोल दिस थिंग? कैन यू कंट्रोल वोकैबुलरी कि सर यही आएगा और यही आएगा? बिल्कुल भी नहीं. वर्ड पावर मेड इजी इज़ अ बिग जोक. वर्ड पावर मेड इजी करने के बाद भी मतलब सीईटी जैसे एग्जाम में भी वर्ड पावर मेड इजी के आजकल क्वेश्चन नहीं आते हैं. कमेंट करना सही कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ. तो बेटा वर्ड पावर मेड इजी लेके बैठा है, फुद्दू जैसे पढ़ाई कर रहा है, दिस इज नॉट गोना वर्क. इससे अच्छा वर्ड पावर मेड इजी को गोली मार, पैराजम्बल पे काम कर, तू ग्रामर की वीडियोस पे काम कर, पैरा समरी की वीडियो पे काम कर, क्लोज टेस्ट पे काम कर, पैरा कंप्लीशन पे काम कर. यहाँ पे स्कोर बनेगा, यहाँ पे जरूर स्कोर बनेगा. फाइन. सो दिस इज व्हाट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा. अब आगे चलेंगे, सेंटेंस करेक्शन, ओके, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट. कुछ नहीं करना है. जितनी भी मॉक्स तूने लगाई है सिद्धू सीमेंटेस के, हमारे जितने भी मॉक्स हैं, बेसिक्स प्लस एडवांस प्लस चैलेंजर, कुल मिला के तुझे 100, 150, 200 क्वेश्चंस मिलेंगे. बस एक बार ये क्वेश्चंस कर लेना, योर लाइफ विल बी गुड. मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस करेक्शन मैक्सिमम किसके ऊपर आते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अग्रीमेंट. आप कमेंट करके बताना आप अग्री करते हो कि नहीं. मैक्सिमम तुम्हारे सेंटेंस करेक्शन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे ही आते हैं. फिर ये आते हैं तुम्हारे टेंस पे, ठीक है. फिर ये आते हैं तुम्हारे पंक्चुएशन पे, प्रोनाउन, नाउन, इसके ऊपर खेलते हैं. और ये बहुत सिंपल है. आप वर्नाकुलर भी हो तो आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में सब करा होगा भाई मेरे. बस थोड़ा ध्यान देके आपको मॉक्स में या फिर थोड़ा ध्यान देके आपको सीईटी में इसको अटेम्प्ट करना है. नॉट दैट अ रॉकेट साइंस. कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब चलते हैं तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ. ठीक है, मैं एक चीज़ बताऊंगा यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी लिटिल बिट पेनफुल बिकॉज कैसा है ना यार, हमारा जो एग्जाम है वो थोड़ा बहुत स्पीड बेस्ड है. और ये जो तुम्हारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये तुम्हारा एक्चुअली स्पीड ब्रेकर है. अब भगवान के भरोसे वर्बल कितना आता है, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 क्वेश्चन आएगा, वी डोंट नो. बिकॉज हमें पता है सीईटी मतलब गफला, सीईटी मतलब कुछ ना कुछ तो झोल होगा ही होगा पेपर में. बट हमें रेडी होना है. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है तो मैं आपको बताता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बाइफर्केशन कैसे होता है. देखो, एक जो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है एकदम फकौल आएगा, मतलब इतना टफ आएगा कि तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे सर के, राइट. आगे चलेंगे, एक ईजी आएगा, एक मीडियम आएगा. तू अपना टाइम ले, ठीक है. तो अपना टाइम ले, तू समझ के तुझे कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. मैं तो कहूँगा बेसिकली जो फैक्चुअल लेवल होते हैं ना, फैक्चुअल वाले, उसको आप करना. थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्मार्टनेस होगा. सर फैक्चुअल में क्या क्या आएगा? देख, फैक्चुअल में ना तुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन लाइक मेन आइडिया होगा, क्वेश्चन लाइक ऑथर वाला चीज़ होगा, राइट. ये जो भी है ना ये तू कर लेना. इन्फ्रेंस वालों को हाथ भी मत लगाना, बहुत खराब होते हैं. उसके ऊपर
यार सीईटी के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसकी लेवल थोड़ी कम होती है अगर देखा जाए तो, बट यार आपको टफ लेवल क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मैं ये एक चीज़ कहूँगा, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर प्रो लेवल नहीं है, अगर आप डरते हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कम से कम आप राउंड अबाउट एक पहला जो 1.5 घंटा आपका हो जाता है ना, उसके बाद आप उसको लेना, योर लाइफ विल बी रियली गुड। ठीक है, तो आप 1.5 घंटे के बाद जो आपका एंड वाला जो 1 घंटा है, आप उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करो, योर लाइफ विल बी वेरी गुड। बिकॉज पहले 1.5 घंटे में आप समझ जाओगे कि सर मेरा बाकी का पेपर अच्छा खासा हुआ है तो मुझे लोड नहीं है, मेरा आरसी ठुक गया तो भी चलेगा, बिकॉज वैसे भी यहाँ पे तुक्का लग सकता है, और सर वैसे भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी आता है जहाँ पे ये कहते हैं कि यार इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो ज़रा बता दो, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा। अगर आप वो रीड करोगे तो आपको उसका आंसर पता चलेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्कोर वेरी वेल। समझा? तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको एक काइंड ऑफ एक लेवल बता दूं तो आपको चालू किससे करना है। सबसे पहला बेटा आपका होगा ग्रामर, फिर होगा आपका पैरा जंबल, फिर होगा आपका क्लोज टेस्ट, फिर होगा पैरा समरी रादर पैरा, उसके बाद पैरा कंप्लीशन, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन वगैरह, और सबसे एंड में हम रखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के राउंड अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये 10 भी आ सकता है अगर आया तो। बट आप एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज थोड़ा बहुत डेथ कॉर्नर, बट इसको करना ज़रूरी है। जो भी आपके पास एक हफ्ता, जो भी चीज़ें, जो भी नंबर ऑफ आवर्स आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये चीज़ें फटाफट गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वर्बल को भाई मेरे आप नहीं छोड़ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका 50 मार्क्स का अगर पेपर आता है, उसमें आपका 25 से 30 मार्क का पेपर डुएबल होता है, प्रोवाइडेड तुम्हारी ना एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी हो। अब यार देख, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, तो अगर पजल करता है, तो अगर क्वांट्स करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग करता है, वहाँ पे तो एक्यूरेसी मेंटेन होती है, बिकॉज वहाँ पे हम ऑन द स्पॉट ना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बट जहाँ तक सवाल है तुम्हारे वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, यहाँ पे चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं ये कहूँगा आने वाले दिनों में गाइस, प्लीज़ अगर आप बजाज के लिए टारगेट कर रहे हो, या फिर अगर आप 99 परसेंटाइल प्लस के लिए टारगेट कर रहे हो, काइंडली मेक श्योर दैट आप वर्बल पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। जो भी C2C के बच्चे हैं, आपके डैशबोर्ड में जितनी भी चीज़ें दी गई है, एक बार उसके ऊपर ध्यान देना। ये एक्चुअली जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब काफ़ी आप लोगों के लिए, अगर आपका वर्बल आपको निकालना है तो। सो गो थ्रू दोस वीडियो फटाफट, एंड थोड़ा बहुत मॉक्स ले लो। आप पैसिव मॉक्स भी लगा सकते हो यार, पैसिव मॉक्स आर लाइक रियली फैंटास्टिक वे टू कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर वर्बल के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंसर्न है, काइंडली पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल आंसर इट बाय माई सेल्फ। लगे रहो, वर्बल को इग्नोर मत करो भाई मेरे, अगर बजाज चलना है तो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।